Hello students, welcome back. So today we are going to deal with the next part of our chapter number 4, that is motion in a plane. और आज अपन पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है, प्लेन में, ठीक है, कि प्लेन में अपन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरीके से डिनोट करते हैं वो सब चीजें आज अपन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन बना दिया है एक्स वाई प्लेन, जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर जो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, उसी को अपन बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है प्लेन में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, मैंने जो यहाँ पे नोट किया है, कंसीडर द मोशन फॉर ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कहाँ पे करेगा, जिसका मोशन होगा इस एक्स वाई प्लेन में विद ओरिजिन एट ओ, और ओरिजिन कहाँ पर है, ओ पर, ठीक है। लेट एट टाइम टी द ऑब्जेक्ट बी एट पॉइंट ए, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि किसी टी टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ए पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट मैंने बोल दिया, और ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है कब, टाइम टी पर। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से बन गया, एरो बना देना अपन को। तो जब टाइम टी था तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ए पर था। तो ये जो ओ ए है, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इन टाइम टी, ठीक है। Let at time t the object be at point A, then OA is called the position vector at point A and generally represented by R vector, ठीक है। तो यहाँ पे जो OA है, that is OA vector, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A, और इसको अपन R वेक्टर से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइम t की अपन बात कर रहे हैं, इतना क्लियर है। अब मान लिया कि अभी तो ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था, ए पर था। अब मान लिया कि टी डेश टाइम पर है ना, मतलब टी डेश टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पर, इस पॉइंट बी पर, ठीक है। तो ओ बी जो हो जाएगा, ये बी पॉइंट है, तो ओ बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, ठीक है। लेट एट टाइम टी डेश द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी, टी डेश टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो OB is the position vector of the object at time t dash। तो t dash पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OB हो गया। तो OB वेक्टर जो हो गया, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर एट टाइम t dash। देखिए t टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या था, OA वेक्टर, और t dash टाइम पे क्या हो गया, OB वेक्टर। मतलब ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, A से अब B पर आ गया। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इतना तो क्लियर हो गया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। जहां पे ऑब्जेक्ट उस तरफ अपन एरो लगा देंगे। तो OA ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है जब वो पॉइंट ए पर था, जब वो पॉइंट बी पर आ गया तो OB उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे अपन देखें तो ऑब्जेक्ट गया कहां से कहां से, ए से बी पर गया। तो ए से बी की तरफ अपन एक एरो बना देते, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां से गया, ए से बी पर गया, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। यही क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ, ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, फाइनली कहां आ गया, बी पे आ गया। तो जो ए बी है, ए से बी की तरफ एरो बना दिया, और ये ए बी वेक्टर जो है ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है। ओ ए जो था ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, जो पॉइंट है इस पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर। ओ बी वेक्टर जो था ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है एट पॉइंट बी, और ऑब्जेक्ट गया कहां से कहां है, ए से बी पर। तो ए बी जो है ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो here AB is the displacement vector of the object in time interval t dash minus t। अभी t dash minus t में क्या क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें अपन डिस्प्लेसमेंट कब हुआ, यहाँ पर जो जब था वो ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए पर था तब टाइम कितना हो रहा था, t हो रहा था। जब वो बी पर पहुंचा तब टाइम कितना हो गया था, t dash हो गया था। तो एक्चुअल में टाइम हुआ कितना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो टी डैश माइनस टी में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन को क्या मिल गया, ए बी मिल गया। इतना क्लियर है। अब इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स अस हाउ मच एंड इन व्हिच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन को क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितने डायरेक्शन में हुआ है ना, कौन से डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब उसकी पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज हुई है, ये कौन बताता है अपन को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है। तो ए बी वेक्टर ये क्या है, अपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब इससे आगे कुछ चीजें और इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लेते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ।
यहाँ पर अपन देखें, ये मान लिया कि जो ए है, ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया मैंने कि एक्स और वाई है, ठीक है, और बी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मान लिया मैंने एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। तो ये इसी को अपन अब आगे लिखते हैं, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स at of point A and x dash y dash be the coordinates of point B, ठीक है। अपन ने मान लिया कि जो एक्स वाई है वो ए के कोऑर्डिनेट्स है और एक्स डैश वाई डैश क्या है वो बी के कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले अपन पोजीशन वेक्टर की बात करें किसकी, ओ ए की। ओ ए जो अपना पोजीशन वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आई कैप और जे कैप क्या है, आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया था। इसके बाद अपन बात करें किसकी, ओ बी वेक्टर की, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। क्लियर है इतना। तो ये हो गया अपना क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी। अब अपन को क्या बता रहा है, अपन को तो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है अपना, इट इज ए बी, और ए बी क्या हो जाएगा अपना ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ये फाइनल है, ये फाइनल पोजीशन थी और ये इसकी इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। तो इट विल बी ओ बी माइनस ओ ए। इट विल बी ओ बी कितना है अपना एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस इट विल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को ए बी वेक्टर, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप और फिर आगे क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस वाई डैश माइनस वाई एंड इट विल बी जी। क्लियर है इतना। अभी कैसे हुआ ये देख लीजिए, मैंने क्या किया इनको ओपन कर लिया। जैसे यहाँ पे क्या था एक्स डैश आई कैप था और वाई डैश जे कैप था, ठीक है। फिर माइनस के साथ खोलता तो क्या होता माइनस एक्स आई कैप माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ एक्स आई कैप और माइनस वाई जे कैप, ठीक है। तो इस वाले में और इस वाले में दोनों में क्या आई कैप है, तो मैंने आई कैप कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स डैश माइनस एक्स और यहाँ पे फिर ये प्लस लगाया, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है जे कैप, तो इट विल बी इक्वल्स टू ये वाई डैश माइनस वाई। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दी। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।